वफाकी वजीर, साबिक वफाकी वजीर जनाब औकना सासोखपल परवेज खान खटक से पोख्तनो संदरी वाया 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 द पोख्तनो संदरी वाया उरज़द अख्तर द खुशलो संदरी वाया वतन दे द पोख्तनो संदरी वाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारक देता हूं कि जो जज्बा, जो जोश आप में मैंने देखा, यकीन मुझे हो गया है कि आप नया पाकिस्तान चाहते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, क्या हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि यहां गुंडागर्दी हो, यहां बदमाशी हो, यहां इंसाफ ना हो, अवाम को खुशी ना मिले? क्या इल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था? क्या कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया था? तो अगर हमने खामोश बैठे रहे और हरकत नहीं की तो ये डाकू हमें लूटते जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की। तो कब तक बर्दाश्त करोगे पाकिस्तानियों? कब तक इन डाकुओं को बर्दाश्त करोगे? एक इमरान खान खड़ा हुआ, इनको तकलीफ हुई क्योंकि ये बारियां लेते थे, अपनी अपनी चोरियां छुपाते थे। इमरान खान ने इनसे हिसाब मांगा। इमरान खान ने पूछा, जो लूटा है मुल्क को वापस कर दो। तो हुआ क्या? इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इमरान खान को रास्ते से हटाते हैं, इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए, दहशतगर्द बनाया, और जब कुछ नहीं हुआ तो कातिलाना हमला किया। ओ बेगैरत हो, ओ बेशर्म हो, सामने आओ, मुकाबला करो, पता चल जाएगा कि इमरान खान तुम्हें घर तक भगाएगा। मैं इनको कहता हूं, हमारा क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है कि इलेक्शन कराओ, साफ शफाफ इलेक्शन कराओ। ये कहते हैं, मेरी मुलाकातें हुई, ये कहते हैं कि हम तो हार जाएंगे। वो हार जाओगे या जीत जाओगे ये तो अल्लाह को पता, लेकिन पाकिस्तान को हरा दोगे, पाकिस्तान को तबाह कर दोगे। जब तक इस मुल्क में अफरा तफरी होगी, जब तक इस मुल्क में अमन नहीं होगा तो खुशहाली नहीं आ सकती। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, आपको ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसके हुक्मरान डाकू हो, जिसके हुक्मरान चोर हो? हमें ईमानदार लीडर चाहिए। अल्लाह ने हमें इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर दिया, हमने इनको जाया नहीं होने देना। इनकी जो मर्जी ये कर ले, पाकिस्तानियों की जिद है, हमारी जिद है कि हमने इमरान खान को लेकर आना है, लेकर आना है, जो मर्जी कर लो। मैं इनको कहता हूं, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। लेकिन जिस दिन हमारी कौम और ये अवाम इनकिलाब की तरफ निकलेगी तो फिर क्या करोगे? मैं इनको कहता हूं कि बस बहुत हो गया, बहुत चोरी कर ली, बहुत डाके डाले। अब इस अवाम को मौका दो कि अपना लीडर चूज करे। तो हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। हमें इंतजार है, इमरान खान जो मैसेज देगा हमें खुशी से कबूल होगा। यहां पर जो जुल्म हुआ आजम खान जैसे आदमी से और हमारे और दोस्तों से, अरशद शरीफ से, तो क्या ये मिसाल हमने तो मार्शल लॉज में भी नहीं देखी। यहां पर जो लोगों की इज्जत उछाली गई, ये मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं इन सबको कहता हूं, अकल के नाखून लो। हम ना दहशतगर्द हैं, हम ना बदमाश हैं, हम पुरअमन शहरी हैं।
हम पुरअमन एहतिजाज करने आए हैं। आपने हमारा इस्लामाबाद का रास्ता क्यों रोका? क्योंकि डरपोक हो, डर लगता है, ख्वाब नहीं आती। इनको तो अब ख्वाब में भी इमरान खान नजर आता है। ये बच्चों को कहते हैं खामोश हो जाओ, इमरान खान ना सुन ले। तो ए डरपोको, ए बुज़दिलो, आ जाओ मैदान में मुकाबला करो, इलेक्शन करो ताकि तुम्हारा सफाया हो जाए। मैं आप सबका, सारे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं कि जब इन चोरों ने इमरान खान को कुर्सी से हटाया तो वो आप थे जो खड़े हुए, वो बहादुर पाकिस्तानी थे जो खान के साथ खड़े हुए। हमें पाकिस्तानियों पे फख्र है, हमें आप सब पे फख्र है और इंशाअल्लाह ताला हमारी जदोजहद उस दिन तक खत्म नहीं होगी जब तक इनको कुर्सी से नहीं उतारेंगे। आप तैयार हैं? आप में जज्बा है? आप में जोश है? तो हमने आराम नहीं करना, हमने मेहनत जारी रखनी है और इन चोरों से पाकिस्तान की जान छुड़ानी है। बहुत शुक्रिया। मिलाद कमेटी के सरबराह जनाब नूर अला कादरी साहब, खुश आमदीद। माशाल्लाह आपकी क़यादत में कितना अच्छा 12 रबीउल अव्वल का जो इवेंट था मिलाद का, माशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छा रहा। अब से कुछ ही देर के बाद इमरान खान साहब तशरीफ लाने